इस वीडियो में हम चाइना के वन ऑफ द बिगेस्ट फियर्स के बारे में जानेंगे। मैं बात कर रहा हूं मलक्का डिलेमा की। मलक्का डिलेमा क्या है और चाइना इससे डील करने के लिए क्या कर रहा है, यह जानने के लिए चलिए मैप पर चलते हैं। ये जो नैरो वाटर बॉडी आप देख रहे हैं, इसे मलक्का स्ट्रेट कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाटर बॉडी इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मलक्का स्ट्रेट वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन्स में से एक है। ग्लोबल ट्रेड का एक मेजर हिस्सा इसी स्ट्रेट से पास होता है। इस वजह से मलक्का स्ट्रेट स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। अगर चाइना की बात करें तो मलक्का स्ट्रेट से चाइना के 80% से भी ज्यादा ऑयल इंपोर्ट्स पास होते हैं। इस वजह से मलक्का स्ट्रेट चाइना की इकोनॉमी के लिए एक क्रिटिकल चोक पॉइंट है। आप देख सकते हैं कि मलक्का स्ट्रेट काफी नैरो और कंजेस्टेड है। कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में इस वाइटल स्ट्रेट को इजीली ब्लॉक किया जा सकता है। मलक्का स्ट्रेट का ब्लॉकेड चाइना की ऑयल सप्लाई को कट ऑफ करके चाइना की इकोनॉमी को पैरालाइज कर सकता है। चाइना के इसी फियर को मलक्का डिलेमा कहा जाता है। इसी फियर के चलते चाइना मलक्का स्ट्रेट पर अपनी डिपेंडेंस को कम करना चाहता है, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट का ऑब्स्ट्रक्शन चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी को खतरे में डाल देगा। यही वजह है कि चाइना अपनी नेवल कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड कर रहा है ताकि वो अपनी शिपिंग लेन्स को प्रोटेक्ट कर सके। इसके साथ ही चाइना पाकिस्तान और म्यांमार जैसे देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स डेवलप कर रहा है ताकि वो अपने ऑयल इंपोर्ट्स के लिए ऑल्टरनेटिव लैंड रूट्स तलाशे, जिससे उसकी मलक्का स्ट्रेट पर रिलायंस कम हो सके। बेसिकली चाइना अपने ऑयल इंपोर्ट्स के सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। इसके लिए चाइना का एक ऑल्टरनेटिव है सीपेक, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सीपेक चाइना के एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। इसका एम है चाइना के काशगर को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट करना। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से चाइना को नॉर्दर्न इंडियन ओशन की एक्सेस मिल जाएगी। ये चाइना को ऑयल इंपोर्ट्स के लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट प्रदान करेगा। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से ऑयल अरेबियन सी स्थित पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक पहुंचेगा और फिर यहां से रोड्स, रेलवेज और पाइपलाइंस के माध्यम से चाइना के वेस्टर्न शिनजियांग प्रोविंस तक सप्लाई किया जाएगा। चीपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स के कारण इस रूट से ऑयल इंपोर्ट करना चाइना के लिए ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव साबित होगा। सीपेक के अलावा चाइना नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल रूट ले सकता है। इसमें चाइना बांग्लादेश के चित्तागोंग और मोंगला पोर्ट्स के जरिए इंडियन ओशन की एक्सेस पा सकता है। म्यांमार के क्योकप्यू और दावेई पोर्ट्स भी चाइना को इंडियन ओशन से कनेक्ट कर सकते हैं। ये सदर्न म्यांमार रूट चाइना का एक और ऑल्टरनेटिव है। मलक्का स्ट्रेट को बाईपास करने के लिए चाइना का एक और एम्बिशियस प्लान है। यहां मैप में आप ये पतली सी लैंड की स्ट्रिप पर ध्यान दीजिए। ये मेनलैंड थाईलैंड को मलय पेनिनसुला से कनेक्ट करती है। इसे इस्थमस ऑफ क्रा कहते हैं। चाइना इसी लैंड स्ट्रिप के अक्रॉस एक कैनाल कंस्ट्रक्ट करना चाहता है, जिसकी मदद से गल्फ ऑफ थाईलैंड से डायरेक्टली अंडमान सी में पहुंचा जा सकेगा। इससे मलक्का स्ट्रेट बाईपास हो जाएगा और शिप्स का ट्रैवल टाइम और डिस्टेंस भी रिड्यूस हो जाएगा। आगे बात करें तो चाइना रशिया और सेंट्रल एशिया के साथ रेलवे और पाइपलाइन कनेक्टिविटी बिल्ड करने का प्रयास कर रहा है, जिससे जमीन के रास्ते एनर्जी इंपोर्ट कर सके। इसके अलावा चाइना लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है ताकि वो अपने एनर्जी इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई और सिक्योर रख सके। फर्दर, क्लाइमेट चेंज के कारण आर्कटिक ओशन के ग्लेशियर्स तेजी से मेल्ट हो रहे हैं, जिससे आर्कटिक ओशन की नेविगेबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है। चाइना यहां शिपिंग रूट्स एक्सप्लोर कर रहा है, जिससे मलक्का स्ट्रेट को बाईपास किया जा सके। साथ ही चाइना ऑयल पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए सोलर और विंड जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में भी हेविली इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आप करंट इवेंट्स को फॉलो करते हैं तो आपने चाइना के आर्टिफिशियल सन प्रोजेक्ट के बारे में जरूर सुना होगा। इसमें साइंटिस्ट्स स्टार्स में होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि साइंटिस्ट्स कंट्रोल्ड वे में फ्यूजन रिएक्शन को सस्टेन करने में सफल हो जाते हैं तो एक तरह से आर्टिफिशियल सन क्रिएट हो जाएगा, यानी क्लीन, सस्टेनेबल और लिमिटलेस सोर्स ऑफ एनर्जी। इस दिशा में प्रयास जारी हैं। वैसे सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमने जितने भी ऑल्टरनेटिव्स की बात की, उन्हें डेवलप करने में चाइना को बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। पहली बात तो ये है कि ये सभी एकदम तुरंत बन के तो तैयार नहीं हो जाएंगे। इन सब में काफी टाइम लगेगा। फिर इस स्केल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स लगेंगे। और फिलहाल चाइना इकोनॉमिक स्लोडाउन, हाई डेट बर्डन और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से जूझ रहा है। चाइनीज गवर्नमेंट के पास फंड्स की भारी कमी है। चलो किसी तरह से फंड्स अरेंज भी हो जाएं, तो एक और मेजर फैक्टर है कि इन रीजन्स में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। म्यांमार और पाकिस्तान की हालत से तो हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं।
सीपेक में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, डिसएग्रीमेंट्स और लोकल कम्युनिटीज के द्वारा प्रोटेस्ट्स के कारण ऑलरेडी बहुत डिलेज हो चुके हैं। प्रोजेक्ट जब अपने शेड्यूल से डिले होता है तो कॉस्ट्स मल्टीप्लाई होती हैं और कंप्लीशन को लेकर अनसर्टेनिटी काफी बढ़ जाती है। साथ ही चैलेंजेस की बात कर रहे हैं तो हमें डिफिकल्ट टेरेन्स और एनवायरमेंटल डैमेज को भी नहीं भूलना चाहिए। देखते हैं चाइना इन चैलेंजेस से कैसे निपटता है। तो आज हमने चाइना की मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटेजी के कुछ एग्जाम्पल्स देखे जिनके जरिए वो मलक्का डिलेमा को सॉल्व करना चाहता है। साथ ही हमने क्विकली जाना कि चाइना को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आशा करता हूं ये सत्र आपके लिए उपयोगी था। आपके समय के लिए धन्यवाद।